पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एहतजाजी सियासत के दौरान एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अनोखी हिकमत अमली सामने आई है। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर एहतजाज को कन्फ्यूजन का शिकार बना दिया। हुकूमती रुकावटों के बावजूद कारकुनान इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते रहे। आज दिन भर बेयारो मददगार कारकुनान गिरफ्तारियां देते रहे। वर्कर्स की क़यादत को लाहौर में कोई निकाला और ना ही इस्लामाबाद में कोई सामने आ सका। आज दिन भर सवाल होता रहा कि पीटीआई की क़यादत कहां है। एक्स पर ट्वीट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में क्लिप्स भेजने के अलावा क़यादत कहां है। क़यादत सड़कों पर कारकुनों के साथ क्यों नहीं है जो आंसू गैस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं सवालात के बीच आज सहपहर खबर आई कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर कारकुनान को चौराहे में छोड़कर पतली गली से केपीके हाउस पहुंच गए और फिर गिरफ्तार कर लिए गए। नहीं किए गए। एक सवाल है, हिफाजती तहवील में लिया गया या नहीं लिया गया। एक अहम कंफ्यूजन है। अहम शख्सियात से मुलाकातें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। इन्हें पेशावर भेजा जा रहा है, नहीं भेजा जा रहा। अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार करने की मुतज़ाद इत्तलात है, जबकि वज़ीर आला के मशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने दावा किया है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को केपीके हाउस में तहवील में ले लिया गया है। उमर अयूब ने भी दावा किया है कि अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली अमीन गंडापुर को गायब हुए 5 घंटे गुजर चुके हैं, जबकि अपने आखिरी बयान में उन्होंने दावा किया था कि उनका एहतजाज हो चुका है। अजीब सी कशमकश, कंफ्यूजन, गैर यकीनी सी है। बैरिस्टर साहब दावा कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर कब्जा कर लिया गया है। वजीर आला से राब्ता नहीं हो रहा, इन्हें हिफाजती तहवील में ले लिया गया है। इसी दौरान बैरिस्टर गौहर जो है वो सूटेड बूटेड होकर खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे, मुलाकातें की और फिर रवाना हो गए। लेकिन कल रात से गरजते बरसते, ललकारते, सीने पे गोली मारो के ऐलानात करते गंडापुर तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को नई उलझन में डालकर मंजर से गायब हो चुके। इस वक्त भी इस्लामाबाद शहर में पुलिस और तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान में आंख मचोली का खेल है। कारकुनान बगैर किसी क़यादत के पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ टकराव की पोजीशन में हैं, जबकि हुकूमत मुसलसल अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बना रही। और वो क्या वो सिर्फ बड़के मारता है, सरकारी असला इस्तेमाल कर रहा है फेडरेशन के खिलाफ। सरकारी मशीनरी है, सरकारी टीयर गैस आई हुई है, केपी की पुलिस टीयर गैस लेके आई है। इस अवाम के टैक्स के पैसे के करोड़ों रुपए, कई करोड़ जो हैं वो पेट्रोल पे खर्च हो चुके हैं तमाम धरनों के ऊपर। किसी सूरत एससीओ कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। हमें अब आइडिया नहीं, काफ़ी हद तक आइडिया है कि वो एग्जैक्टली क्या मोटिव है और किस तरह ये सारा कुछ करना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ की जिम्मेदारी डेफिनेटली जहाँ से ये इंस्ट्रक्शंस पहले आई उनकी लीडरशिप से, और उसके बाद प्रैक्टिकली इसको अगर कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वो सीएम केपी के हैं जिनकी जिम्मेदारी है। कल रात जो हमारे क्लैशेस होते रहे हैं उसमें 41 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए, और टोटल पिछले 48 घंटे में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए। और ये एक अलार्मिंग चीज़ है कि अगर आपके मुल्क के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो और बात है। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए और 12 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई का एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यकीनी बनाया जाएगा कि SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को मुखातिब करते हुए कहा कि किसी का यह हक नहीं कि वह सड़क के दरमियान इकट्ठे हो जाएं और मेरा रास्ता बंद कर दें। इस वक्त शहर ऐसा लग रहा है जैसे हालत जंग में है। इन्हें मुनासिब जगह दें जहां एहतजाज करें या जो मर्जी करना हो कर लें। उन्होंने मजीद कहा कि मोबाइल सर्विस बंद है, कोई इमरजेंसी में किसी से राबता नहीं कर सकता। आप मुनासिब इकदाम करें और इस्लामाबाद को क्लियर करें। गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, कोई नामुनासिब वाकया होता है तो वजारत दाखिला जिम्मेदार होगी। आपने फौज भी तलब कर रखी है, मुसल्लह अफवाज सिविल हुक्काम की मावनत करती हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि शहर में दफा 144 नाफिज है तो यकीनी बनाए कि इस पर मुकम्मल अमल दरामद हो। दूसरी जानिब आज तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से लाहौर में भी एहतजाज का ऐलान कर रखा था, लेकिन इस एहतजाज में पीटीआई क़यादत शरीक न हुई। लेकिन शहर लाहौर
को भी कंटेनर्स लगाकर बंद किए रखा। लाहौर कचहरी में तहरीक इंसाफ के हामी वकला और पुलिस के दरमियान तसादम हुआ। वकला की जानिब से पुलिस पर पथराव, जबकि पुलिस ने उन पर आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि पुलिस ने पीटीआई वकला को हिरासत में ले लिया। इसी तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद हैं, आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पे राना वहीद मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। हमें ज्वाइन किया है आदिल अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद पिंडी से। अब्बासी साहब, पहले तो मुझे आप बताएं कि यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या अभी भी कारकुनान चार्ज हैं और क्या गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्या मंजर है इस वक्त इस्लामाबाद का? देखिए, इस वक्त मैं डी चौक के मुकाम पर मौजूद हूं और यहाँ पर आंख मचोली जो है इस्लामाबाद पुलिस और जो कारकुनान है उनके दरमियान चल रही है। काफ़ी सुबह से ये आंख मचोली का सिलसिला जो है वो चल रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शेलिंग की जाती है, शदीद शेलिंग की जाती है। अच्छा। ताहम कारकुनान जो हैं, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था, क्योंकि आज दूसरा दिन है, तो गुज़िश्ता रोज़ इतने कारकुनान नहीं थे डी चौक और चाइना चौक के मुकाम पर, लेकिन आज कारकुनान की खासी तादाद जो है वो चाइना चौक पहुंची और सुबह से ये जो जिना एवेन्यू डी चौक से चाइना चौक का मुकाम है, ये मैदान जंग बना हुआ है। कारकुनान की जानिब से भी पथराव किया जाता है और कारकुनान के पास गुलेलें भी हैं जिनसे वो कंचे जो हैं वो पुलिस पर बरसाते हैं और कुछ पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए इन्हीं कंचों से। और ये सिलसिला जो है सुबह से जारी था। ताहम इसी दौरान यहाँ पर बारिश जो है वो शुरू हुई और उसकी वजह से शेलिंग का असर जो है वो ख़त्म हुआ, जिसके बायस कारकुनान जो है वो चार्ज हुए और कारकुनान जो है वो डी चौक की तरफ उन्होंने मूव किया और वो डी चौक तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब बारिश रुकी तो आदिल साहब हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पे लाहौर में सूरत हाल क्या है? लाहौर में किस तरह का एहतजाज किया गया? राना वहीद, यहाँ पर भी उनको रोकने की कोशिश की गई, क्या मंजर देखेगा पूरा दिन आपने आज? जी बिल्कुल, जो है अगर अली हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर जो है हमने देखा कि जो इंतजामिया की जानिब से जो है लाहौर के 3 बड़े जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं। सबसे पहले जो ठोकर न्याज बेग का रास्ता है, जो मोटरवे से जो आते भी हैं लोग और मोटरवे से रास्त इस्लामाबाद जाते भी हैं, तो वो रास्ता दोनों तरफ से बंद किया गया था। इसके बाद दूसरा जो बड़ा रास्ता है वो बाबू साबू का रास्ता है, वहां पे भी दोनों तरफ से जो है वो बंद किया गया था और वहां से मुल्क का जो रिंग रोड है उसको भी जो है बंद रखा गया आज पूरा दिन। और इसके साथ जो तीसरा बड़ा रास्ता है लाहौर के दाखिल होने का, वो शाहदरा का मुकाम है, जहां पे सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक ड्यूटी रोड की है वो वहां से इंटर होती है, उसको भी मुकम्मल तौर पर हमने देखा कि आज पूरा दिन अभी भी बंद है। और इसी तरह अगर बात की जाए लाहौर के अंदरूनी हिस्से के, वहां पे भी बहुत बड़ी ट्रैफिक है। आपको पता है कि जो मार रोड है और उसके मुल्हिका जो वहां पे भी जो है कंटेनर लगाकर बंद रखा गया। राना वहीद साहब, बहुत शुक्रिया।